मनुष्य का शरीर पाकर हमारे भीतर गुरु भक्ति ना हो, देव भक्ति ना हो, गौ भक्ति ना हो, कुटुंब भक्ति ना हो, मातृ भक्ति पितृ भक्ति ना हो, तो ये मनुष्य जीवन भी भार बन जाता है, बोझा बन जाता है। भक्ति आपके जीवन को पूजा बना देती है, बोझा से पूजा में बदल देती है। इसलिए लोग भक्ति करते हैं। अहंकार से भरा हुआ हृदय भक्ति से लाखों कोस दूर रहता है। लालच से भरा हुआ मन भक्ति के निकट नहीं आना चाहता है। कामी क्रोधी लालची भक्त नहीं से हो। भक्ति स्वयं सरल है, मृदुल है, कोमल है, और भक्ति आपको भी सरल बना देती है, मृदुल बना देती है, कोमल बना देती है। जिन लोगों का स्वभाव पहले बहुत कठोर था, भक्ति में डूब गए, स्वभाव भी कोमल हो गया, पूरा बदल गए, चेंज हो गए। रत्नाकर डाकू लूटता था, और केवल लूटता ही नहीं था, पीटता भी था। केवल पीटता भी नहीं था, मारता भी था, मार डालता था। ऐसा रत्नाकर डाकू, जब उसके भीतर भक्ति का अभ्युदय होता है, तो रत्नाकर दया की मूर्ति बन जाता है। आपके अंदर दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, सहनशीलता सूक्ष्म रूप से सो रही है। कोई ऐसा योग संयोग प्रसंग आता है, आपकी दया प्रकट होती है। दया का देवता प्रकट हो जाता है। मेरे गुरुदेव पूज्य श्री क्षमादेव सुनाते थे, एक आदमी सड़क पर जा रहा है, पीछे से कार आ रही है। वो आदमी आकाश की ओर देखता है, कभी दाएं बाएं देखता है, बड़ी मस्ती में जा रहा है। कुछ लोग जहां होते हैं उनका मन वहां नहीं होता है, प्रायः ऐसा होता है। जहां शरीर है वहां उनका अंदर का विचार नहीं है, कहीं अलग खोए रहते हैं। उनको लोग कहते हैं इनका उड़ा उड़ा दिमाग है। उड़ा उड़ा दिमाग। ऐसे लोगों से पूरा घर तंग हो जाता है, क्योंकि दिमाग ही उड़ा उड़ा है। भाग्य है जो खोपड़ी नहीं उड़ गई। बहुत कठिन है। ऐसा मस्ती में खोया हुआ इंसान सड़क किनारे किनारे जा रहा है। पीछे से कार आती है दंदनाती हुई। कार का ड्राइवर हॉर्न बजाता है। भारत देश में लोग बहरे बहुत हैं, हॉर्न भी सुनते नहीं, सायरन भी सुनते नहीं, होटर भी सुनते नहीं, और सुनते हैं तो हटते नहीं, और किसी को डरते नहीं, और ये भी कहते हैं ऊपर चढ़ा दो, देख लेंगे तुमको। कमाल है। हम अपने काम से जा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर चढ़ा जाए। क्यों भाई ऊपर चढ़ाएंगे? कोई दुश्मनी है जो ऊपर चढ़ाएंगे? रास्ता दीजिए, हमको जाने दीजिए। नहीं नहीं, ऊपर चढ़ा तो देखता हूं। इतना मूर्ख लोग रहते हैं, विवेक नहीं है, समझ नहीं है।
खोए हुए हैं। कार का ड्राइवर पास में लाकर गाड़ी रोकता है और उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है, कहता है जहां आकाश की ओर देख रहे हो ठोकर लगेगी तो वहीं पहुंच जाओगे। पैदल चलने वाला व्यक्ति मुस्कुरा देता है, सुधार नहीं करता है, मस्ती में खोया हुआ है। कुछ लोग काम वासना में खोए हैं, कोई शराब में खोया है, कोई जुआ में खोया है, कोई ताश में खोया है, कोई बेविचार में खोया है। सब परिवार तहस नहस हो गया है, स्वास्थ्य भी तहस नहस हो गया है। जिंदगी कहां कहां खो दिया लोगों ने। बड़े भाग्य मानस तन पावा, कोई फैशन में खोया है, केवल बाल और गाल बस, इतना मुंह संभाल लेते हैं, पीठ में चाहे गोबर लगा रहे इसी में खोए हुए लोग। जिंदगी इसके लिए नहीं मिली थी। हंसने की छूट है, बहुत गंभीर नहीं होना। मैं हंसता भी हूं, हंसाता भी हूं, न फंसता हूं न किसी को फंसाता हूं। हंसेगा वही जो फंसेगा नहीं, और जो फंसेगा कहीं वो हंसेगा नहीं। हंसने वाले हंसते नहीं, फंसते तो हैं हंस हंस के, पर फंसने के बाद हंसते ही नहीं है। बहुत दुर्दशा है संसार में। जिंदगी भर हंसना है तो कभी भी कहीं भी नहीं फंसना है। न फैशन में फंसना है, न नशा में फंसना है, न बुराई में फंसना है, न दुर्गुण में फंसना है, न व्यसन में फंसना है, और न किसी के आकर्षण में फंसना है, न व्यभिचार में फंसना है, न लोभ लालच घोटाला में भी नहीं फंसना है। अगर फंसना ही नहीं है तो जिंदगी भर हंसते हंसते गुजर जाए। जय 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 जय। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। साहिब सपने बस। साहिब भगवान कृष्ण जब कंस का वध करते, फिर अपने नाना श्री उग्रसेन की हथकड़ी बेड़ी काटते, अपने माता पिता को भी कारागृह के बंधन से छुड़ाते हैं, उनकी भी हथकड़ी बेड़ी काटते हैं। नाना श्री उग्रसेन कहते हैं, अरे कृष्ण, तुमको देखने के लिए बूढ़ी आंखें तरस रही थी। रिश्तों में बड़ी मिठास होती है, रिश्ते बड़े मोहक होते हैं। रिश्तों में अगर कोई बाधा ना हो तो रिश्तों में भी बड़ी खुशी होती है। कृष्ण, तुम मेरे पास आए हो, मेरा पुत्र कंस तुमको जीवित नहीं छोड़ेगा, तुम छिप जाओ। कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं, नाना श्री, मैंने मामा कंस को ऐसी जगह पहुंचा दिया है
जहां से वे लौट कर कभी नहीं आएंगे। आप निश्चिंत रहिए। मामा को भी यथास्थान पहुंचाना पड़ता है। मामा मुक्त हो चुके हैं। कृष्ण उग्रसेन को प्रणाम करते हैं। कृष्ण भगवान बहुत विनम्र है। हाथ जोड़ना उनका स्वभाव है। किसी मान्यवर के चरण छूना उनकी आदत है। सुदामा के चरण धोने में उनको संकोच नहीं। कितने लोगों को अपने माता पिता के भी पैर छूने में बड़ा संकोच लगता है। आरती हो रही हो तो उसमें भी हाथ जोड़ने में संकोच है। ऐसे हाथ फंसा के खड़े होते हैं। संकोच भी है, अंदर अंदर धक्का भी लगता है। सब हाथ जोड़े हैं, हम कितने नालायक हैं, हाथ फंसा कर खड़े हैं। नालायक तो हो ही तुम, घमंड तुम्हारे भरा हुआ है और स्वार्थ के लिए लोगों के पांव छू लेते हैं, पांव छूते हैं। भगवान की आरती में खड़े होने में जिनको अभिमान रोक रहा था, स्वार्थ के लिए सबके पांव छूते घूम रहे हैं। अरे घमंडियों, कुछ नहीं पाओगे संसार में। कृष्ण से उग्रसेन कहते हैं कि इस मथुरा की राजगद्दी पर तुम सुशोभित हो जाओ। ये राजगद्दी तुम जैसे सुयोग्य का इंतजार कर रही है। क्या कहा नाना श्री आपने? ऐसा नहीं है। इस राजगद्दी पर, मथुरा के शासन पर हमारे नाना श्री उग्रसेन ही सुशोभित होंगे, क्योंकि मुझे दुनिया में बहुत काम करना है, धर्म की रक्षा करनी है। गद्दी में भूल जाऊंगा तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी? उग्रसेन के सिर पर ताज मुकुट पहना दिया जाता है और कृष्ण उनको राजगद्दी संभला के आगे बढ़ते हैं। संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। नंद बाबा मोह करते हैं कि वापस घर चलो जाओ। हे नंद बाबा, गोकुल का कार्य पूर्ण हो चुका है, मथुरा का भी अब पूर्ण हो गया है। विश्व के लिए मेरा अवतार हुआ है। मैं ये गोकुल और मथुरा के लिए जन्म नहीं लिया। मोह मत कीजिए। कृष्ण शिक्षा के लिए उज्जैन जाइए, संदीपन गुरु से शिक्षा लीजिए। तुम सोचते होगे क्या उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षा देने वाला गुरु ही नहीं था जो उज्जैन मध्य प्रदेश में गए कृष्ण संदीपन के पास? गुरु गुरु में अंतर होता है, साधु साधु में अंतर, जंतर मंतर तंतर, नेता नेता में अंतर, चोर चोर में अंतर, भगत भगत में अंतर, सब अंतर ही अंतर। गाय गाय में अंतर है, भैंस भैंस में अंतर है, गाड़ी गाड़ी में अंतर है, बोलेरो फॉर्च्यूनर बहुत अंतर। अंतर ही है संसार में, डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हर व्यक्ति संसार के अंदर निराला है, बेजोड़ है। तुम्हारा जोड़ा पैदा ही नहीं हुआ है, तुम समान तुम ही हो। किसी जानवर जैसा भी दूसरा जानवर का जोड़ा नहीं है। विश्व में ढूंढ लो, शैलेश कुमार जैसा पूर्व मंत्री ऐसे जोड़े का नहीं मिलेगा। विश्व में ढूंढो जाकर।
एक ही पीस आया है, एक ही आइटम निकला है, जोड़ा नहीं लगा सकते। भगवान का भगवान से कोई जोड़ा नहीं, कबीर का भी कोई जोड़ा नहीं है, सब बेजोड़। कृष्ण नंद बाबा के मोह को भी लांघ जाते हैं। यशोदा मैया इंतजार कर रही है, इसलिए उनका नाम मोहन भी है। मोहन, जिसके मोह ना हो वो मोहन। मनमोहन इसलिए नाम है कि दूसरे के मन को तो मोहित कर लेते थे और स्वयं मोह में नहीं फंसते थे किसी के। ये है कृष्ण का जीवन। उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करके कृष्ण अपने सुनिश्चित कार्यों का शुभारंभ करते हैं। उसी श्रृंखला में राजा शिशुपाल का वध करते हैं। शिशुपाल उनकी बुआ जी का लड़का है। देखो, सबसे पहले अपने मामा को खत्म किया है, फिर बुआ जी के लड़के को खत्म किया है। क्यों? कृष्ण ने यह सिखाया है, आपका मामा भी अगर अत्याचारी है उसके खिलाफ खड़े हो, आपकी बुआ जी का लड़का भी अगर अनाचारी बेविचारी है उसके खिलाफ खड़े हो। रिश्ते अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये बदमाशी नहीं चलने दूंगा, इसकी ऐसी की तैसी बेईमान की। ये कृष्ण का संदेश है हमारे यहाँ के लिए। संसार क्यों डिस्टर्ब हुआ? खुद का लड़का दारू पीता है तो कहते हैं दुधिया दारू है। दूसरे का लड़का अगर जरा सा कुछ करता है कहते ये बहुत भ्रष्ट है। इसी में भ्रष्टाचार बढ़ा है। पहले अपनों को कंट्रोल कीजिए, खुद को कंट्रोल कीजिए।